किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि माता का आशीर्वाद है संतान का कवच, जितिया वध से मिले सुख समृद्धि और सरंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक माता के अटूट विश्वास, संतान के प्रति प्रेम और जितिया व्रत की महिमा को दर्शाती है। यह कहानी न केवल माता जितिया की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य असंभव को संभव बना देता है। यह कहानी है राधा और उसके बेटे गोपाल की, जो एक साधारण गांव में रहते थे, लेकिन जिनकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरणा दी। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी वादियों और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और उनकी जिंदगी खेतों, पशुओं और परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। इस गांव में रहती थी राधा, एक ऐसी मां जिसके लिए उसका इकलौता बेटा गोपाल उसकी पूरी दुनिया था। राधा का पति कई वर्ष पहले एक लाइलाज बीमारी के कारण चल बसा था। तब से राधा ने अकेले ही गोपाल को पाला पोसा। गोपाल जो अब 7 साल का था, गांव का दुलारा था। उसकी चंचला और हंसी गांव के हर कोने में गूंजती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गोपाल की तबीयत बार बार खराब होने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी हो रही थी। राधा ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े बड़े हकीमों तक गोपाल का इलाज करवाया। उसकी अपनी छोटी सी जमा पूंजी तक खर्च कर दी, लेकिन गोपाल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन वैद्य ने राधा को बुलाकर कहा, राधा, मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। अब तो बस प्रभु की कृपा ही उसे बचा सकती है। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। वह रात रात भर जाग कर रोती और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह गांव के छोटे से मंदिर में जाती, माता जितिया की मूर्ति के सामने सिर झुकाती और अपने गोपाल के लिए दुआ मांगती। एक दिन गांव में जितिया व्रत का पर्व नजदीक आया। यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतानों की लंबी आयु और रक्षा के लिए किया जाता था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं राधा के पास आई और बोली, राधा, तुम्हें जितिया माता का व्रत करना चाहिए। यह व्रत संतान की हर मुसीबत को दूर करता है। माता जितिया की कृपा से कोई भी संकट तुम्हारे गोपाल को छू नहीं सकता। राधा ने पहले कभी इस व्रत को नहीं किया था, लेकिन उसकी ममता और विश्वास ने उसे प्रेरित किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से यह व्रत करेगी और अपने बेटे को बचाएगी। जितिया व्रत का दिन आया। राधा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को गंगा जल से स्वच्छ किया और माता जितिया की मूर्ति को फूलों और चंदन से सजाया। उसने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा और गांव की अन्य महिलाओं के साथ माता की कथा सुनी। कथा में बताया गया कि प्राचीन काल में एक राजा ने अपने संतान की रक्षा के लिए जितिया व्रत किया था। उसकी संतान मृत्यु के मुंह में, लेकिन माता जितिया की कृपा से वह बच गई। यह सुनकर राधा का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे गोपाल को स्वस्थ कर दो। मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जिंदगी अर्पित करती हूँ। व्रत के दिन राधा ने गोपाल को अपने पास बुलाया, पास बिठाया और उसे माता जितिया की कहानियां सुनाई। गोपाल, जो अब कमजोर हो चुका था, अपनी माँ की गोद में बैठकर मुस्कुराया और बोला, माँ, क्या माता जितिया मुझे ठीक कर देगी? राधा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, माता की कृपा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है। उस रात राधा को एक सपना आया। सपने में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर ममता और शक्ति का अद्भुत संगम था। उस स्त्री ने कहा, राधा, तुम्हारा विश्वास मुझे प्राप्त हुआ।
अपने बेटे को गंगा के तट पर ले जाओ, वहां उसका कष्ट दूर होगा। अगले दिन राधा ने गोपाल को गंगा के तट पर ले गई। वहां उसने गोपाल को गंगा जल से स्नान कराया और माता जितिया की पूजा की। पूजा के दौरान हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी राधा के विश्वास का सम्मान कर रही थी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक बूढ़ी साध्वी वहां प्रकट हुई। उसने गोपाल को देखा और राधा से कहा, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, यह औषधि लो, इसे अपने बेटे को पिलाओ, माता की कृपा तुम पर बरसेगी। राधा ने उस औषधि को गोपाल को दिया। कुछ ही दिनों में गोपाल की तबीयत में सुधार होने लगा। उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर हुई और वह फिर से पहले की तरह चंचल और हंसमुख हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। राधा ने सभी को बताया कि यह माता जितिया की कृपा और उसके व्रत का फल है। उस व्रत गांव में जितिया व्रत का उत्साह दोगुना हो गया। हर माँ ने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और माता की पूजा की। राधा और गोपाल की कहानी गांव गांव में फैल गई और लोग माता जितिया के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने लगे। कुछ समय बाद एक पड़ोसी गांव में महामारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे और लोग डर के साये में जी रहे थे। राधा ने अपने गांव की महिलाओं को एकत्र किया और कहा, हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए फिर से माता जितिया का आह्वान करना चाहिए। गांव की सभी महिलाओं ने मिलकर सामूहिक रूप से जितिया व्रत रखा। उन्होंने माता की कथा सुनी, पूजा की और बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना की। आश्चर्यजनक से काशीपुर गांव में महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग माता जितिया की महिमा का गुणगान करने लगे। राधा अब गांव की हर माँ के लिए प्रेरणा बन गई थी। वह हर साल जितिया व्रत का आयोजन करती और नई माताओं को इसके महत्व के बारे में बताती। गोपाल अब पूरी तरह स्वस्थ था। वह स्कूल में पढ़ाई करता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। राधा का चेहरा संतुष्टि और शांति से चमकता था। वह अक्सर कहती, माता जितिया का आशीर्वाद मेरे गोपाल का कवच बन गया। यह व्रत मेरे लिए सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मेरे विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। वर्षों बाद जब गोपाल बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ के विश्वास और माता जितिया की कृपा की कहानी को हर जगह फैलाया। वह अपने बच्चों को भी इस व्रत का महत्व समझाया और कहता, मेरी माँ ने मुझे माता जितिया की कृपा से बचाया। यह व्रत हर माँ का संकल्प है जो अपनी संतान को हर संकट से बचाता है। काशीपुर गांव में जितिया व्रत अब एक परंपरा से कहीं अधिक था। यह गांव की एकता, विश्वास और ममता का प्रतीक बन चुका था। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जितिया व्रत माता का सर्वोत्तम संकल्प है। जितिया माता का आशीर्वाद हर संतान को सुरक्षा और हर माँ को अटूट विश्वास देता है।